उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को जितनी जगह देनी उतनी दीजिए, बाकी पार्किंग में कन्वर्ट कीजिए। पार्किंग के लिए गवर्नमेंट तो कह रही है, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन हल होता हमें नहीं दिख रहा है अभी तक। राइट फ्रॉम बस स्टैंड से शुरू करो, जो बॉयज़ हाई स्कूल एंट्री के बाद पहले एक ऑटो स्टैंड, फिर हमारी दुकान के साथ ऑटो स्टैंड, नीचे गुप्ता हार्डवेयर के बाद ऑटो स्टैंड। कितना ऑटो स्टैंड चाहिए? ऑटो स्टैंड एक जगह होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। ये पार्किंग जो दुकानदार हैं, वो दुकानदार अगर वो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, उन दुकानदारों से भी मैं अपील करता हूँ कि कम से कम अपनी दुकान में आइए, 4 व्हीलर गाड़ी लेके ना आइए। अगर स्कूटी है, मोटरसाइकिल, उसको यूज़ करिए, या तो पैदल आइए, एक तो सेहत भी अच्छी रहेगी। ये मैं अपील करता हूँ दुकानदारों से। रेडी फड़ी मोटरसाइकिल गड्डी जी फजूल जरूरत को ज़्यादा जी उत्थे जमा हो जाती है, जिस करने आने वाले बच्चे की स्कूल की पब्लिक की आना जाना जोड़ा इतना थोड़ा कराटड़ हुआ था बड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक तरफ से पुलिस प्रशासन की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक उस अभियान का लाभ नहीं मिल सका। आए दिन शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर विकराल रूप धारण कर रही है। अलम यह है कि पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण लोग अपनी वाहनों को बीच सड़क में खड़ा करके चला जाते हैं, जिसके चलते बाज़ारों में जाम लगने के साथ साथ दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, शहर के भीड़ वाले बाज़ार जिसमें गोल मार्केट, मुखर्जी बाज़ार, कोर्ट रोड, सलाथिया चौक व अन्य बाज़ारों में भी पार्किंग व्यवस्था न होने से पैदल चलने वाले लोग के साथ साथ वाहन चालक भी परेशान हो जाते हैं। काउंसलर वार्ड नंबर 10 और मैं भाजपा से राब्ता रखता हूँ। पार्किंग की प्रॉब्लम तब से है जब से हमने होश संभाला है। यहाँ पर पार्किंग है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। जो भी छोटी मोटी पार्किंग है वो लोकल पार्किंग है। गवर्नमेंट की तरफ से एक भी पार्किंग उधमपुर में अभी तक नहीं हमें मिली है। हम इसके लिए पिछले 2.25 साल से जब से काउंसलर बने जद्दोजहद कर रहे हैं। 2 बार गवर्नर साहब जहाँ आए, गवर्नर साहब के टूर्स हुए, लेकिन पार्किंग के लिए यहाँ पर अभी तक कोई प्रोविज़न के बारे में नहीं बताया गया। मुर्रम साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सिटी सेंटर स्कूल को डिसमेंटल कीजिए और इसको पार्किंग बनाइए। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे, जो डाक बंगले में हमारी मीटिंग हुई, ये डी साहब भी वहाँ थे, हम भी वहाँ थे, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेश्वर भी वहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को जितनी जगह देनी उतनी दीजिए, बाकी पार्किंग में कन्वर्ट कीजिए। पार्किंग के लिए गवर्नमेंट तो कह रही है, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन हल होता हमें नहीं दिख रहा है अभी तक। पार्किंग की वजह से बिजनेस दिन ब दिन मार्केट में डाउन होता जा रहा है। जिसकी जहाँ मर्जी आती है वहाँ वो गाड़ी लगाता हो, चाहे वो गोल मार्केट हो, चाहे लाल चौक हो, कोई भी चौक हो, आपको चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि गाड़ियाँ उधमपुर में बहुत हो गई हैं और पार्किंग की से हमारे पास है ही नहीं। क्या कुछ हालात रहते हैं और क्या समस्या आती है बिजनेस में, खासकर बात करें तो? इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ पर एक्सीडेंटल जोन बना रहता है, जामिंग की प्रॉब्लम रहती है। क्या मेन बाजार, क्या मुखर्जी बाजार, क्या चबूतरा बाजार, क्या साले तालाब, आप कहीं भी चले जाओ आपको गाड़ियों का ही हजूम दिखेगा, क्योंकि आजकल हर बंदे के पास गाड़ी है, लेकिन पार्किंग किसी के पास भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी तरफ से गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उधमपुर में जितनी जल्दी हो सके पार्किंग की जगह है, डिमॉलिश करनी पड़ेगी बिल्डिंगें। कुछ बिल्डिंगें ऐसे ही जहाँ पड़ी हुई हैं, हमारे यहाँ पर मेरे वार्ड नंबर 10 में भी बहुत बिल्डिंगें पड़ी हैं, और भी बहुत जगह है। जब तक गवर्नमेंट खुद पूरा ध्यान नहीं देगी, उसके लिए पैसा नहीं देगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक हमें पैसा दे गवर्नमेंट। पार्किंग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब काउंसलर बना था, सबसे पहली मेरी डिमांड यही थी कि उधमपुर में पार्किंग चाहिए, और वो आज तक हमें नहीं मिली है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके गवर्नर साहब से, और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके उधमपुर में एक अच्छी सी पार्किंग दीजिए, और जितनी जल्दी पार्किंग बनेगी
हम लोग भी उसमें थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। और इसके लिए हम आपके धन्यवाद के पात्र हैं। जितनी जल्दी हो सकता है और उधमपुर को पार्किंग दीजिए। शहर में सबसे बड़ी समस्या जो है पार्किंग। अगर शहर में किसी ने आना हो तो यहाँ जगह नहीं है पार्किंग की। आप देखिए किसी भी चौक चौराहे में पहले तो इन ऑटो ही नज़र आते हैं। राइट फ्रॉम बस स्टैंड से शुरू करो, जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी के बाहर पहले एक ऑटो स्टैंड, फिर हमारी दुकान के साथ ऑटो स्टैंड, नीचे गुप्ता हार्डवेयर के बाद ऑटो स्टैंड। कितना ऑटो स्टैंड चाहिए? ऑटो स्टैंड एक जगह होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। गाड़ियाँ पहले यहाँ हमारे शहर में जो पार्किंग बनी है, मैं आपको बता दूँ कि पार्किंग में क्या रखा है इन्होंने। पहले गाड़ियाँ लगती हैं, उसके आगे फड़ियाँ लगती हैं, उसके आगे रेडियाँ लगती हैं। यहाँ की म्यूनसिपैलिटी भी आंखें बंद करके बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आंखें बंद करके बैठी है। ये तो किसी हादसे को न्योता दे रहे हैं जैसे। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक इस शहर में ना पार्किंग बनेगी, ना ही कोई अच्छा मतलब कि टहलने के लिए जगह बनेगी। एक पार्क है यहाँ हमारी सिटी का, वो भी इन्होंने बंद रखा है। सुबह 1 घंटा खुलता है, शाम को 1 घंटा खुलता है। मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक मुद्दा पार्किंग और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोग आके बैठें। देखो लोग बाहर दुकानों के बैठे हुए हैं, पार्क पूरा दिन खुलना चाहिए, जबकि स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गया, तो पार्क क्यों बंद रखा है इन्होंने? मैं तो यही मांग रखना चाहता हूं कि मैं वरुण भगत, आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मैं ये बात रखना चाहता हूं कि पार्किंग की समस्या जो दिन ब दिन घातक होती जा रही है, क्योंकि पब्लिक जो है 10 साल पहले पब्लिक कम थी, अब पब्लिक बढ़ रही है धीरे धीरे। और ज़्यादा समस्या जो पब्लिक है मत, क्योंकि आपको पता है कि जनरेशन बढ़ रही है, इसके कारण भी समस्या पैदा हो रही है। और हमें ये चाहिए कि पार्किंग जो दुकानदार हैं, वो दुकानदार अगर वो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, उन दुकानदारों से भी मैं अपील करता हूं कि कम से कम अपनी दुकान में आइए, 4 व्हीलर गाड़ी लेके ना आइए। अगर स्कूटी है, मोटरसाइकिल, उसको यूज़ करिए, या तो पैदल आइए, एक तो सेहत भी अच्छी रहेगी। जी मैं अपील करता हूं दुकानदारों से कि अपनी 4 व्हीलर लेके ना आए, ताकि जगह जो बाज़ार में जगह है वो कम है, तो जगह की समस्या पैदा हो रही है। और जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो जिन्होंने किसी चीज़ का कोई सामान लेना, वो दुकान के बाहर ही गाड़ी लग जाती है, उस अपनी भी गाड़ी होगी तो ग्राहक की भी गाड़ी होगी, तो ऑटोमेटिकली समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं ये भी अपील करता हूँ खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करे कि पहले भी इधर कई बार सरकारों ने जगह चयन की कि पार्किंग जहाँ बनाई जाए वहाँ बनाई जाए, लेकिन आज तक भी पार्किंग की समस्या जो हल नहीं हुई और ना ही वो पार्किंग हमें दिखी। मैं ये अपील करता हूँ कि कम से कम पार्किंग की समस्या हल होनी चाहिए, ताकि जनता को भी राहत का साहस मिले और हमारा जो बाजार है वो भी एकदम चलता रहे। मैं इच्छादास गुप्ता छलाथी चौक तो उत्थे बोलिया करना मैं चौक से इत्थे चौक की हालत जी है बड़ी कुछ खस्ता होया करती है कि इत्थे कोई पार्किंग का सोर्स भी नहीं है। थोड़ा लिहाजा इतना प्रशासन की थोड़ी कोई पार्किंग वास्ते नज़र देनी चाहिए है। दूआ इत्थे एक रेहड़ी फड़ी मोटरसाइकिल गड्डी जी फजूल जरूरत को ज़्यादा जी उत्थे जमा हो जाती है, जिस करने आने वाले बच्चे की स्कूल वाली की पब्लिक की आना जाना जोड़ा इतना थोड़ा करटन होता बड़ा। और दूआ 2-3 बार इतने टक्कर टुक्कर भी हो जाती, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, छोटे मोटे जोड़े चलो अड्डा बड़ा नहीं कोई हो, लेकिन छोटी मोटी टक्कर जी हो जाती रोज़ से। यदा वास्ते अस प्रशासन से अगे इयै गुजारिश करने कि इतने कोई थोड़ी देखभाल की जा कि थोड़ी जगह जी आने जाने वास्ते लोगों की बच्चे की स्कूलें की पब्लिक की जी कोई इतने थोड़ी खुलो जा ताकि पब्लिक जी चली सके। तो थोड़ा रेहड़ी छेड़ी जी फालतू रेहड़ी फड़ी है उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखा जाए तो गड्डियाँ जड़ियाँ कोई अपनी अपनी पार्किंग लगन जी रोड छोड़ा नहीं लगन, जिससे पब्लिक की ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़े। गौरतलब रहे कि नगर परिषद व जिला प्रशासन की ओर से शहर के कई बाज़ारों में पार्किंग तो बनाई गई हैं, लेकिन जगह कम होने के चलते लोग बीच सड़क में अपनी वाहन को खड़ा कर देते हैं। उसी के चलते स्थानीय दुकानदारों ने आज पत्रकार से बात करते हुए कहा कि पार्किंग के लिए जिला प्रशासन को एक ऐसी जगह चयन करनी चाहिए जिसमें बाज़ार में आने वाले लोग सभी अपनी गाड़ियों को वहाँ लगाकर बाज़ार में आएँ, ताकि जो शहरवासी परेशान हो रहे हैं उनको भी इस पार्किंग से निजात मिल सके। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार की रिपोर्ट।